नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रमेश खान। हमारे साथ जन स्वराजी कहें, कांग्रेस के पूर्व नेता कहिए, या फिर कहिए कि एक बहुत ही शिक्षित एडवोकेट अधिवक्ता कहिए, वो मौजूद हैं और मुसलमान बिरादरी से आते हैं। जन स्वराज ने 1 सितंबर को पटना में मुसलमानों को बुलाया था और मुसलमानों की जो जन स्वराज में क्या भूमिका होगी, बिहार विधानसभा में कितनी सीट मिलेगी, इन सब को लेकर के क्यास लगाया जा रहा था। ये वहां से शिरकत करके आए हैं, अपनी बातों को इन्होंने रखा स्टेज पर। इसकी वीडियो भी आप देख रहे हैं। बताइए सभी महमूद साहब, आप पटना गए थे, बापू सभागार में प्रशांत किशोर ने क्या कहा और क्या कुछ वहां से आप लोग सीख करके आए हैं? सबसे पहले तो दर्पण 24 का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। 1 तारीख को हमारी वहाँ पे सभा थी, 1 सितंबर को, जो मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस थी, जिस पे हम लोग यहाँ से पूरे बिहार के कोने कोने से मुस्लिम समाज के लोग गए हुए थे। और वहाँ पे मतलब मशवरा टाइप का था कि आगे कैसे पार्टी के अंदर मुसलमानों की क्या रूपरेखा होगी, मुसलमानों को कितनी टिकटें मिलेंगी, मुसलमान किस लेवल पे यहाँ पे होंगे। जैसा अभी तक दूसरी पार्टियों ने किया है, छल किया है, उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हुई, जिसकी वीडियो आपने जन स्वराज के प्लेटफॉर्म पे देखी होगी। और प्रशांत जी ने बहुत अच्छी बात की कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी, मतलब जिसका जितना वोट शेयर होगा, पॉपुलेशन होगा, उसी हिसाब से उसको टिकट मिलेगी। इस हिसाब से 18% मुसलमानों की आबादी है बिहार के अंदर और 243 विधानसभा सीट है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं 40 से लेकर 45 सीट के बीच में कहीं पे मुसलमानों को इतनी सीटें मिलेंगी और मुसलमान इस पर लड़ेंगे और लड़ करके जीत करके विधानसभा में जाएंगे और अपनी बात को अच्छे से रखेंगे। ये बताइए कि आप प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू भी आया, उसमें उन्होंने बताया कि 40 सीटें मुसलमानों को मिलेंगी, जैसे कि महिला को भी 40 सीटें मिलने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव में। ये बताइए कि आप कांग्रेस छोड़ करके आखिर क्या ऐसा लगा जन स्वराज में, प्रशांत किशोर में, क्या आप वहाँ चल दिए? देखिए, आप भी बिहार से ही हैं और बिहार में न्यूज़ कवर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आप न्यूज़ चप्पे चप्पे में जाकर के देख रहे होंगे। मैंने कोई कांग्रेस को छोड़ा नहीं। बेसिकली क्या हुआ कि हमने आज 2018 में शीला दीक्षित के अंडर में कांग्रेस ज्वाइन की थी, बहुत मजबूती से, बहुत ही उम्मीदों से कि कांग्रेस नेशनल लेवल की पार्टी है। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है और राहुल जी एक अच्छा काम कर रहे हैं। पर बिहार कांग्रेस में जिस हिसाब से यहाँ पर कार्य हो रहा है, जो अच्छे लोगों को दरकिनार किया जाता है और जो मतलब चापलूसी कहिए या फिर जाके चमचागिरी कहिए, ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है। और कहीं पे भी पूरे बिहार के अंदर कहीं पे भी पार्टी से रिलेटेड कोई गतिविधियां नहीं कोई करता है, मतलब न तो बूथ लेवल है, न डिस्ट्रिक्ट लेवल है, न प्रखंड लेवल है। अभी जन स्वराज अभी जबकि बनी भी नहीं है, और लेकिन हर बूथ लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की इसकी कमेटी बन चुकी है। हर सप्ताह इसकी मीटिंग्स होती हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना है। जब तक आप कमेटियां नहीं बनाएंगे, कैंडिडेट्स खड़े नहीं करेंगे, अल्टीमेटली ये होगा। अभी 243 सीट है, कांग्रेस को मैक्सिमम 50, 60, 70 सीट मिल जाएगी। कांग्रेस जो जाहिर सी बात है, जब सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे नहीं पूरे, अब पिछले 25-30 साल से यही हो रहा है, तो कांग्रेस के सपोर्टर्स तो हैं लेकिन उनको कोई इकट्ठा करने वाला नहीं। तो मजबूरी के तहत हमें जो है, मतलब क्योंकि ये बिहार कांग्रेस बिल्कुल यहाँ पे सक्रिय नहीं, बिहार कांग्रेस मजबूत नहीं है, इसलिए आपने देखा कि जन स्वराज मजबूती से उभर रहा है, तो जन स्वराज का दामन थाम लिया। अब जन स्वराज 2 अक्टूबर को पार्टी विस्तार करेगी, जन स्वराज का पार्टी विस्तार होगा, उसके बाद जन स्वराज का काम करेगा। क्या लग रहा है, जन स्वराज बिहार विधानसभा में लड़ेगी तो कितने सीट आप लोग जीत पा रहे हैं? देखिए, जीत हार तो वो वक्त बताएगा। मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर की जो सोच है वो बाकी पार्टी के जो आला कमान है उनसे बिल्कुल अलग है। ये कोई टिपिकल पार्टी बना करके इलेक्शन लड़ करके एमएलए बना देना और खुद सीएम बन जाना, ये इनकी वैसी सोच नहीं है। इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि मैं सीएम नहीं बनूंगा। सीएम जो बनेंगे, जो जीत करके आएंगे, जिसको उसमें से ही कोई बनेगा। मतलब प्रशांत सीएम बनने के लिए प्रशांत सीएम नहीं बनेंगे। हाँ, ये व्यवस्था चेंज करना चाहते हैं। व्यवस्था का मतलब ये है कि आप जान रहे हैं कि अब जो इलेक्शंस होते हैं, आप दरभंगा से हैं, कब किसको कहां से टिकट मिल जाए। 2 दिन में कोई जाता है, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए दे करके आता है, टिकट लेके आ जाता है। मजबूरी में दो खीमा होता है, एनडीए का और इंडिया का। एक
पक्ष उस तरफ होता है, एक पक्ष इस तरफ होता है, चाहे जो भी आया, कोई इंडिया को देना चाहता है उसको देता है, जो इंडिया को देना चाहता है उसको देता है। कैंडिडेचर से कोई मतलब नहीं होता। प्रशांत ये चाहते हैं कि व्यवस्था चेंज हो, ये खरीद बिक्री का कार्यक्रम खत्म हो और अच्छे लोग जो समाज के अंदर जुड़े हुए हैं, जो सड़कों पे काम कर रहे हैं, समाज के दुख में सुख में हर वक्त खड़े हैं, इनमें से वो फिल्टर कर करके लोगों को लाना चाह रहे हैं, एक अलग व्यवस्था देना चाह रहे हैं, एक अलग लीडरशिप देना चाह रहे हैं। लोग जनस्वराज प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान को आरजेडी से तोड़ने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर टूट जाएगा मुसलमान अगर आरजेडी से, तो प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, वो बता रहे हैं इसको। इसको कैसे देख रहिएगा? ये बताइए, किसी कुछ भी कह देने से ऐसा हो जाएगा क्या? प्रशांत अगर बी टीम है तो उनको क्या जरूरत है इतनी मेहनत करके 5000 गांव घूम करके बी टीम बनने की? वो पटना में खड़े रहते, हर जगह अपने मुसलमान कैंडिडेट उतार देते, वैसे ही बीजेपी के लिए काम हो जाता। जो है इतनी मेहनत करना, 5000 गांव में पैदल पैदल चलना, 2 साल से सड़कों पे रहना, इतनी मेहनत करना, कोई पागल ही आदमी करेगा ना इतनी मेहनत? तो मतलब ये तो मतलब जाहिर सी बात है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आरजेडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको लगता है कि बी टीम है तो आप मेहनत कर लो, आप अपनी व्यवस्था चेंज कर दो। लोग क्यों जाएंगे आपकी तरफ से दूसरी तरफ? जो है तो क्या लग रहा है, मुसलमानों का मुंह भंग हो गया आरजेडी से? मुसलमान बड़ी संख्या में जा रहे हैं। देखिए, मुसलमानों का मुंह भंग की बात नहीं है, मुसलमान ही नहीं जा रहे हैं, हर पार्टी के लोग इसमें आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी बिल्कुल दूध की धुली हुई है। बीजेपी में भी वही व्यवस्था है जो कि नहीं आरजेडी में है, जो आरजेडी में वही जेडीयू में है। अभी यहाँ पे क्या एक से एक कैंडिडेट्स हैं, जहाँ पे भी देखिए किसी का बेटा खड़ा होता है, किसी की बेटी खड़ी होती है। समस्तीपुर सीट उठा के देख लीजिए, दोनों पे किसी एक का बेटा खड़ा हुआ है, एक की बेटी खड़ी हुई है। मधुबनी लोकसभा उठा के देखिए, यहाँ के पूर्व सांसद थे, उनके बेटे खड़े हुए थे। आप जो भी सीटें उठा के देखेंगे बीजेपी की भी या जेडीयू की, ऐसा नहीं है कि नहीं जो मतलब अनुकंपा पे जो टिकट दिया जाता है वही व्यवस्था है। मतलब ये यहाँ पे क्लियर है, कम से कम अनुकंपा पे टिकट नहीं मिलेगा, जो उस लायक होगा उसी को टिकट मिलेगा। अब किसी के कह देने से कि बी टीम है और सी टीम है डी टीम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बी टीम बनने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पटना में बैठ करके 243 सीट पे कैंडिडेट उतारा जा सकता है और वोट को वैसे भी काटा जा सकता है। बात लौट करके आते हैं मुसलमानों पर। मुसलमानों को फिल्टर करने के लिए प्रशांत किशोर के पास, क्योंकि मुसलमान काफ़ी संख्या में जुड़ रहे हैं आपकी तरफ, ये कहना बिल्कुल सही है, तो कैसे फिल्टर करेंगे? किस मुसलमान को टिकट मिलेगा? क्या उसकी रणनीति होगी? ये सवाल सब तो बनना बिल्कुल यही बिल्कुल सही सवाल है आपका। बेसिकली क्या है कि उसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि हर प्रखंड से, हर विधानसभा से 2-4 नाम यहाँ से फिल्टर होकर के जाएंगे। उसकी एक व्यवस्था बनाई गई है जिससे समाज में पूछा जाएगा कि ये जिसका नाम भेजा जा रहा है उसके खिलाफ कहीं चोरी का, डकैती का, फिरौती का कोई केस तो नहीं है। अगर वो केस उससे प्रूव हो चुका है या बदनाम है जमाने में, तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये क्लियर कर दिया गया, बात आई सामने, ये सामने आ चुकी है। जिनकी समाज में छवि खराब है वो जनसुराज से दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, कितने मुसलमान वहां आए थे बापू सभागार में, क्या देखा? एटलीस्ट 15,000 से ऊपर लोग थे वहां पे। महिलाओं की क्या भूमिका रही? मुसलमान महिलाओं की भूमिका? महिलाएं भी अच्छी खासी थी, मतलब बहुत तो नहीं थी, लेकिन 2-2,500 करीब महिलाएं भी थी वहां पे। जो है महिलाएं भी थी। जी। अच्छा, ये बताइए, प्रशांत किशोर के एक बहुत करीबी आर.के. मिश्रा जी, जी, वो दरभंगा भी आए थे। दरभंगा में कहा जा रहा है जनस्वराज की जिला परिषद के अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी दावा किया जा रहा है, लेकिन पार्षदों का कुछ और कहना है। तो क्या लगता है दरभंगा मिथिला क्षेत्र में जनस्वराज के लिए बैकबोन का काम करेगा? नहीं, ऐसा नहीं सिर्फ मिथिला ही करेगा। देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि ये प्रशांत जो हैं एक टीम वर्क पे यकीन रखते हैं। मतलब सिवान से लेकर के किशनगंज तक, मधुबनी से लेकर गया तक 38 डिस्ट्रिक्ट है, 40 लोकसभा है। 40 लोकसभा में 38 डिस्ट्रिक्ट में इनके कार्यकर्ता, इनके जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एमएलए और एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे। इनका ये कहना है कि वार्ड मेंबर से लेकर के एमपी तक, चेयरमैन से लेकर मेयर तक, एमएलसी से लेके एमएलए तक, हर इलेक्शन में इनकी भूमिका होगी। ऐसे लोगों को वो निकाल के लाना चाह रहे हैं कि जो समाज के अंदर व्यवस्था को बदल सके। तो उसमें सिर्फ दरभंगा नहीं है, वो हर शहर में ऐसा काम करेंगे आने वाले दिनों में। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे जनस्वराज के नेता कहिए, वो अभी मुसलमानों की जो बापू सभागार में बैठक हुई वहां से शिरकत करके आए। और प्रशांत किशोर का खुला ऐलान है, 40 मुसलमानों को बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने जा रहा है। इससे मुसलमान कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जनस्वराज की ओर जाना संभव माना जा रहा है और जा भी रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2 अक्टूबर को जब पार्टी का
गठन रजिस्ट्रेशन होगा, पार्टी गठन होगी, तो फिर क्या रूपरेखा होगी। लेकिन जन स्वराज कहीं ना कहीं देखने को यह मिल रहा है कि थर्ड फ्रंट के रूप में उभर रही है। प्रशांत एक बड़े राजनीतिक विश्लेषक है, कई मुख्यमंत्रियों को बनाने में उनकी अहम योगदान है। यूं कह लीजिए कि जब प्रधानमंत्री 14 में आए थे तो भी कहा जाता था प्रशांत किशोर का एक अहम भूमिका, डाटा एनालिस्ट है बहुत बड़े। अब इनकी पर हमारे साथ जो सभी महमूद साहब मौजूद थे, इनकी प्रतिक्रिया आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं एमएच खान, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।